आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में जो कुछ मैदान पर देखने को मिला, उसने एक बार फिर यह एहसास दिला दिया कि भारतीय टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए अपनी पहचान और अपना दबदबा बनाने उतर रही है। और जब बात हो 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी की, तो ऐसे मुकाबले सिर्फ जीत नहीं देते, बल्कि टीम की दिशा और भविष्य की तस्वीर भी दिखाते हैं। आज भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना कोई हिचकिचाहट पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फैसला साफ था, बड़ा स्कोर, बड़ा दबाव और विपक्ष को शुरुआत से बैकफुट पर धकेल देना। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं बनाएगा, बल्कि रनबोर्ड पर ऐसा पहाड़ खड़ा करेगा जिसे देखकर सामने वाली टीम मैच शुरू होने से पहले ही दबाव महसूस करने लगेगी। आज भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने नहीं आई थी, आज वो बयान देने आई थी। और उस बयान के सबसे बड़े चेहरे बने कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन। दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी दिखाई जिसने अफगान गेंदबाजों को पूरी तरह मैच से बाहर कर दिया। खास बात यह रही कि पहले वनडे में भी शुभमन गिल शानदार फॉर्म में दिखाई दिए थे और आज उन्होंने उस फॉर्म को सिर्फ जारी नहीं रखा, बल्कि उसे अगले स्तर पर पहुंचा दिया। कप्तानी, जिम्मेदारी और आक्रामकता तीनों का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने भारतीय फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाले वर्षों में टीम की कमान सही हाथों में जा रही है। भारत की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। शुरुआत से उम्मीद थी कि भारत तेज शुरुआत करेगा, लेकिन शुरुआती झटका जल्दी लग गया। सिर्फ 9 रन के स्कोर पर भारत को पहला नुकसान हुआ, जब यशस्वी जायसवाल सिर्फ 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई और कुछ देर के लिए लगा कि अफगानिस्तान मैच में शुरुआती बढ़त बना सकता है, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और यहीं से मैच की कहानी बदलनी शुरू हो गई। शुरुआत में उन्होंने समय लिया, गेंद को समझा, विकेट की रफ्तार को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपने स्ट्रोक्स खोलने शुरू किए। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी अपने अनुभव के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी। रोहित ने कुछ खूबसूरत शॉट लगाए, टाइमिंग दिखाई और रन गति को गिरने नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। लेकिन जब सब कुछ सेट दिख रहा था, तब 96 रन पर भारत को दूसरा झटका लगा और रोहित शर्मा 43 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। वो अपनी 50 से थोड़ा दूर रह गए, लेकिन उन्होंने वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था जिसकी भारत को जरूरत थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मैच को मुकाबला नहीं बल्कि एक तरफा प्रदर्शन बना दिया। क्रीज पर आए ईशान किशन और फिर शुरू हुआ वो तूफान जिसने अफगान गेंदबाजों को पूरी तरह बिखेर दिया। एक तरफ कप्तान शुभमन गिल अपनी क्लास, टाइमिंग और शॉट चेन से रन बना रहे थे, तो दूसरी तरफ ईशान किशन अपनी आक्रामकता, निडर बल्लेबाजी और तेज रन गति से मैच को अफगानिस्तान की पहुंच से बाहर ले जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच ऐसी साझेदारी बनी जिसमें सिर्फ रन नहीं थे, कंट्रोल था, आत्मविश्वास था और विपक्ष पर लगातार हमला था। शुरुआत में उन्होंने सिंगल डबल लिए, फील्ड फैलवाई और फिर अचानक गियर बदल दिया। अफगान गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेंथ बदलते रहे, स्पिन लाए, पेस लाए, फील्ड बदली, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हर ओवर के बाद स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता गया और गेंदबाजों के चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी। कप्तान शुभमन गिल ने आज सिर्फ कप्तानी नहीं की, उन्होंने एक कप्तान वाली पारी खेली। वो पारी जिसमें जिम्मेदारी भी थी और दबदबा भी। उन्होंने 110 गेंदों पर 154 रन बनाए और अपनी सेंचुरी को 150 के पार ले गए। उनके शॉट्स में जल्दबाजी नहीं थी, हर बाउंड्री सोच समझकर खेली गई और हर आक्रमण सही समय पर किया गया। कवर ड्राइव, पुल शॉट, सीधे बल्ले से खेले गए शॉट, सब कुछ इतना सहज लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ प्रतिभाशाली बल्लेबाज नहीं बल्कि बड़े मंच के खिलाड़ी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह की निरंतरता बनी रही तो 2027 वर्ल्ड कप की भारतीय योजनाओं में उनका रोल बेहद बड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी किसी तरह पीछे रहने का इरादा नहीं किया। उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया। जब शुभमन गिल लय बना रहे थे, तब ईशान रन गति बढ़ा रहे थे। उन्होंने अफगान गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर शॉट, तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कट, गैप ढूंढने की कला, सब कुछ आज उनकी बल्लेबाजी में दिखाई दिया। ईशान किशन ने सिर्फ 79 गेंदों पर 125 रन की विस्फोटक पारी खेली। यह सिर्फ सेंचुरी नहीं थी,
ये टीमें कैसे मैच से बाहर की जाती हैं उसका प्रदर्शन था। उनकी बल्लेबाजी में ऊर्जा थी, आत्मविश्वास था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर साझेदारी को सिर्फ लंबा नहीं बल्कि मैच जिताऊ बना दिया। जब दोनों बल्लेबाज आउट हुए तब तक भारत 360 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था और मैच लगभग वहीं तय हो चुका था। अफगान गेंदबाज पूरी तरह थके हुए दिखाई दे रहे थे। गेंद पुरानी हो चुकी थी, योजनाएं खत्म हो चुकी थी और भारतीय बल्लेबाज लगातार स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद केएल राहुल भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और भारत को अगला झटका मिला। फिर 371 रन पर श्रेयस अय्यर आउट हुए। उसके बाद भी भारत ने रन बनाना बंद नहीं किया। आखिर तक बल्लेबाजों ने तेजी बनाए रखी और भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक संदेश था। संदेश की भारतीय बल्लेबाजी कितनी गहराई रखती है। संदेश की अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो किसी भी टीम के लिए मुकाबला मुश्किल हो सकता है। और सबसे बड़ा संदेश 2027 वर्ल्ड कप अभी दूर है, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाज आज पूरी तरह बेबस नजर आए। उन्होंने कोशिश की, बदलाव किए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब उनके सामने 403 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था और सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मैच कैसे जीतना है, सवाल यह था कि इस दबाव के नीचे खुद को कैसे संभालना है। 403 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरी अफगानिस्तान की टीम के सामने सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, उनके सामने एक पहाड़ खड़ा था। ऐसा पहाड़ जिसे सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं बल्कि अनुभव, मानसिक मजबूती, बड़ी साझेदारियों और लगातार दबाव झेलने की क्षमता से पार किया जाता है। और सच यही था कि इस मुकाबले में शुरुआत होने से पहले ही भारत ने पहली पारी में अपनी पकड़ बना ली थी। 402 रन बोर्ड पर लगाने के बाद भारतीय टीम के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सामने इतिहास जैसा चैलेंज था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना वैसे भी आसान नहीं होता, और जब सामने ऐसी भारतीय गेंदबाजी हो जो बड़े स्कोर डिफेंड करने का अनुभव रखती हो तो काम और मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की टीम मैदान पर उतरी और शुरुआत में कम से कम इरादा ऐसा दिखाया कि वो बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं है। ओपनिंग के लिए आए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान दोनों जानते थे कि अगर इस लक्ष्य का पीछा करना है तो शुरुआत बड़ी चाहिए, पावर प्ले मजबूत चाहिए और विकेट बचाकर रन भी तेज बनाने होंगे। शुरुआती कुछ ओवरों में अफगानिस्तान ने उम्मीद से बेहतर खेल दिखाया। गुरबाज अपने अंदाजे में दिखाई दिए आक्रामक, निडर और मौके मिलते ही बड़े शॉट खेलने वाले। दूसरी तरफ इब्राहिम जादरान थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। कुछ देर के लिए लगा कि शायद अफगानिस्तान मैच को लंबा खींचने की कोशिश करेगा। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में तुरंत सफलता नहीं मिली और अफगान बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए। एक समय तो ऐसा भी आया जब गुरबाज आउट हुए दिखाई दिए, लेकिन गेंद नो बॉल निकली और उन्हें जीवनदान मिल गया। ऐसे मौके बड़े मैचों में कई बार कहानी बदल देते हैं और कुछ देर के लिए अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी उम्मीद जगी होगी कि शायद आज कुछ अलग हो सकता है। लेकिन बड़ी टीमों की खूबी यही होती है कि वो मौके गंवाने के बाद घबराती नहीं है। भारतीय गेंदबाजों ने अपना प्लान नहीं बदला। उन्होंने विकेट लेने की जल्दी नहीं दिखाई बल्कि रन रोकने पर ध्यान दिया। फिर आखिरकार भारत को पहली सफलता मिली। 52 रन पर अफगानिस्तान को पहला झटका लगा जब रहमानुल्लाह गुरबाज 33 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो गए। गुरबाज ने शुरुआत अच्छी की थी, कुछ बेहतरीन शॉट लगाए थे और एक समय ऐसा लगा कि वो मैच को थोड़ा दिलचस्प बना सकते हैं। लेकिन उनकी पारी में वही चीज कमी रह गई जो बड़े रन चेज में सबसे जरूरी होती है, लंबा खेलना। उन्होंने शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदला और जैसे ही उनका विकेट गिरा, मैच का संतुलन फिर भारत की तरफ झुक गया। गुरबाज के आउट होने के बाद अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास दिखाई नहीं दिया जो इतने बड़े लक्ष्य के लिए चाहिए था। दूसरी तरफ इब्राहिम जादरान क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी। लक्ष्य इतना बड़ा था कि सिर्फ टिके रहने से काम नहीं चलने वाला था। यहां हर कुछ ओवर बाद बड़ा ओवर चाहिए था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बिल्कुल वही नहीं होने दिया। उन्होंने लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि बल्लेबाजों को जोखिम लेना पड़ा। लगातार डॉट गेंदें डाली गई, फील्डिंग टाइट रखी गई और दबाव बनाया गया। अफगानिस्तान की टीम अनुभव की कमी से जूझती दिखाई दी। कई बार बल्लेबाज ऐसे शॉट खेलते दिखे जैसे रन रेट के दबाव ने उन्हें मजबूर कर दिया हो। और फिर आया दूसरा बड़ा झटका। 71 रन पर अफगानिस्तान ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया जब इब्राहिम जादरान 31 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में संघर्ष था, लेकिन वो गति नहीं थी जो मैच को प्रतिस्पर्धी बना सके। जैसे ही इब्राहिम आउट हुए,
ऐसा लगने लगा कि अब मुकाबले का असली सवाल जीत नहीं बल्कि ओवर पूरे करना है, क्योंकि 403 रन का पीछा करने के लिए सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, लगातार बड़े ओवर, लंबी साझेदारी और आखिरी तक हमला चाहिए होता है। और अफगानिस्तान धीरे धीरे उस रफ्तार से दूर जाता दिख रहा था। यहां भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने पूरे मैच की गति को कंट्रोल किया। उन्होंने समझ लिया था कि इतने बड़े लक्ष्य में सामने वाली टीम खुद दबाव बनाएगी, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त आक्रमण की जगह धैर्य दिखाया। गेंदबाज लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद डाल रहे थे, रन रोक रहे थे, सिंगल मुश्किल बना रहे थे और बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर रहे थे। कई ओवर ऐसे निकले जिनमें सिर्फ कुछ रन बने और हर डॉट गेंद के साथ अफगानिस्तान लक्ष्य से और दूर होता गया। भारतीय टीम की फील्डिंग भी कमाल की रही, हर खिलाड़ी एक्टिव दिखाई दिया, अंदर का सर्कल टाइट रखा गया, बाउंड्री बचाई गई और हर रन के लिए संघर्ष करवाया गया। यही बड़ी टीमों की पहचान होती है, जब बल्लेबाज रन बना दें तो गेंदबाज और फील्डर मैच खत्म करने का काम करते हैं। अफगानिस्तान ने शुरुआत में इरादा दिखाया, कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, अनुभव और गुणवत्ता का फर्क साफ दिखाई देने लगा। भारत ने पहली पारी में रन बनाए और दूसरी पारी में धैर्य के साथ मैच को कंट्रोल किया। अब अफगानिस्तान के लिए रास्ता लंबा था, लक्ष्य बहुत दूर था और भारतीय टीम धीरे धीरे मुकाबले को अपनी मुट्ठी में बंद करती जा रही थी। 2 विकेट गिरने के बाद अब पूरा दबाव अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर आ चुका था। शुरुआत में ओपनर्स ने कुछ उम्मीद जगाई थी, कुछ ओवरों तक ऐसा लगा था कि कम से कम मुकाबले को थोड़ा लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन जैसे ही दोनों शुरुआती बल्लेबाज वापस लौटे, स्कोरबोर्ड से ज्यादा दबाव अब ड्रेसिंग रूम और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों पर दिखाई देने लगा। सामने 403 रनों का विशाल लक्ष्य था, रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसा एक अनुभवी टीम बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए करती है। घबराहट नहीं, सिर्फ कंट्रोल। अब क्रीज पर आए सिद्दीकुल्लाह अतल और दूसरी तरफ मौजूद थे रहमत शाह। यहां से अफगानिस्तान को सिर्फ साझेदारी नहीं चाहिए थी, उन्हें चमत्कार चाहिए था। और कुछ देर के लिए लगा कि शायद यही वो फेज हो सकता है जहां से मैच थोड़ा रोचक बने। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में समझदारी दिखाई, उन्होंने बेवजह बड़े शॉट खेलने की जल्दी नहीं की, गैप खोजे, स्ट्राइक रोटेट की और भारतीय गेंदबाजों को कुछ देर तक लगातार विकेट लेने से रोका। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ने लगा और अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी उम्मीद लौटती दिखाई दी। लेकिन यही क्रिकेट है जहां उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला कई बार सिर्फ एक गेंद का होता है। सिद्दीकुल्लाह अतल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, उन्होंने दिखाया कि दबाव में भी बल्लेबाजी की जा सकती है। लेकिन समस्या सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, समस्या लक्ष्य था। 403 रन का पीछा करते हुए सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी काफी नहीं होती, वहां मैच बदलने वाली पारियां चाहिए होती हैं। अतल ने मेहनत की, संघर्ष किया और रहमत शाह के साथ एक उपयोगी साझेदारी बनाई। लेकिन जैसे ही ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान थोड़ी स्थिरता पकड़ रहा है, भारत ने फिर वॉर कर दिया। 128 रन पर अफगानिस्तान को तीसरा झटका लगा जब सिद्दीकुल्लाह अतल 50 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में धैर्य था, लेकिन वो रफ्तार नहीं थी जो इस तरह के रन चेज में चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने शुरुआत को अंत तक नहीं पहुंचाया। जैसे ही उनका विकेट गिरा, मैच का संतुलन फिर पूरी तरह भारत की तरफ चला गया। अब दबाव और बढ़ चुका था। नए बल्लेबाज के तौर पर आए हशमत शाहिदी और उम्मीद थी कि कप्तानी अनुभव के साथ वो पारी को संभालेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा समय नहीं दिया। सिर्फ 2 गेंदों पर 4 रन और फिर आउट। अफगानिस्तान को चौथा झटका लगा और यहां से मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। जब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मिडिल ऑर्डर इस तरह टूटने लगे तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। भारतीय खिलाड़ियों की ऊर्जा भी अब अलग स्तर पर दिखाई देने लगी थी। हर विकेट के बाद जश्न, हर डॉट बॉल के बाद उत्साह और हर ओवर के बाद बढ़ता हुआ दबाव, यह सब बता रहा था कि भारत मैच को सिर्फ जीतना नहीं चाहता बल्कि पूरी तरह कंट्रोल करके जीतना चाहता है। और इसी बीच अफगानिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई जब दरवेश रसूली रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। यह सिर्फ एक बल्लेबाज का बाहर जाना नहीं था, यह अफगानिस्तान की बची हुई उम्मीदों पर एक और बड़ा झटका था। क्योंकि जब आप इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तब हर बल्लेबाज की भूमिका बढ़ जाती है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना लगभग नामुमकिन दिखाई देने लगा। बल्लेबाज आते गए, कुछ रन जोड़ते गए और फिर आउट होकर लौटते गए। भारतीय गेंदबाजों ने यहां से पूरी तरह शिकंजा कस दिया।
उन्होंने न सिर्फ विकेट निकाले बल्कि रन भी रोके। बल्लेबाजों को कोई फ्री रन नहीं दिए, कोई आसान बाउंड्री नहीं दी और लगातार ऐसा महसूस कराया कि यह लक्ष्य उनकी पहुंच से बाहर है। लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि अफगान बल्लेबाज या तो डिफेंस करते दिखाई दिए या फिर मजबूरी में बड़ा शॉट खेलकर गलती कर बैठे। भारतीय फील्डिंग भी शानदार रही। हर खिलाड़ी अलर्ट था, हर रन बचाया जा रहा था और मैदान पर वो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था जो बड़ी जीतों में दिखाई देता है। इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान के विकेट गिरते गए। कोई लंबी साझेदारी नहीं बनी, कोई बल्लेबाज अंत तक नहीं टिक सका। खरोटे भी 11 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं से साफ हो गया कि अब सिर्फ औपचारिकताएं बची हैं। भारत ने इस मैच में हर विभाग में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया। बल्लेबाजी में रन बनाए, गेंदबाजी में दबाव बनाया और फील्डिंग में एक भी मौका आसान नहीं होने दिया। आखिरकार भारत ने इस मुकाबले को बेहद आसान अंदाज में अपने नाम कर लिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें हर विभाग ने अपना काम किया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कुछ फेज में संघर्ष दिखाया, लेकिन अनुभव, बड़े लक्ष्य का दबाव और भारतीय टीम की गुणवत्ता के सामने वो टिक नहीं सके। चाहे बल्लेबाजी की बात हो, चाहे गेंदबाजी की या फिर फील्डिंग की, भारत हर मोर्चे पर आगे दिखाई दिया और यही वजह रही कि एक बड़ा मुकाबला धीरे धीरे एक तरफा जीत में बदल गया।